आता है। दोस्तों, जो आज आपने घर में खाना खाया है, आज आपके दोस्तों ने जो खाना खाया है, क्या आपने सोचा है कि कल भी आपने वही खाना खाया था, या फिर आप जो हर रोज़ जो भोजन करते हो वो आपका एक ही प्रकार का होता है। यह सत्य है कि हम अलग अलग समय में भिन्न भिन्न प्रकार का क्या करते हैं, भोजन करते हैं। अब नेक्स्ट है विभिन्न खाद्य पदार्थ। दोस्तों, आप अपने विद्यालय में जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं उन दोस्तों से आप पूछ सकते हैं, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो जो भोजन करते हैं, पूरे दिन में खाते हैं, और जो आज वो खा रहे हैं क्या वो एक ही प्रकार का है। अगर आपके साथ पढ़ने वाले विभिन्न राज्यों के हैं तो उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्य में क्या है, अलग अलग प्रकार का भोजन बनता है। तो यहाँ पे यही बताया है कि जो भोजन हम आज कर रहे हैं वह ज़रूरी नहीं है कि कल भी हम उसी प्रकार का भोजन प्राप्त करेंगे, ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट है, इसमें एक दोस्त का नाम लिखना है यहाँ पर, और क्या करना है, जो उसने पूरे दिन में जो खाया है उसको क्या है, नोट डाउन करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, जो भोजन हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो चीज़ें किससे बनी हुई हैं, उसका एक एग्जाम्पल लिया है इसने पके हुए चावल का। जो ये पका हुआ चावल आपको दिखाई दे रहा है, यह किससे बनता है, कौन सी इसमें कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, या फिर हम कौन से पदार्थों, या फिर इसका एक नाम दिया है संगठकों का हम प्रयोग करते हैं। जो पका हुआ चावल है उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, कच्चे चावल लेते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, उसके लिए पानी लेते हैं, पानी में उसको क्या करते हैं, उबालते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या है, पके हुए चावल प्राप्त होते हैं। तो पके हुए चावल के लिए हमें कितने पदार्थों की या फिर संगठकों की आवश्यकता हुई, 2 प्रकार की हुई। ठीक है। अब दूसरी ओर क्या है, कुछ भोजन हम तैयार करते हैं तो उनमें हमें कई पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे हम कोई भी सब्जी बनाना चाहेंगे तो सब्जी के लिए आप क्या करोगे, आप सिंपल एक ले सकते हो, आलू की सब्जी लोगे आप, उसके लिए हमें आलू की ज़रूरत हुई। दूसरा हमें उसके लिए मसालों की ज़रूरत हुई। तीसरा उसको हम जिस चीज़ में हम पकाएंगे, तेल घी में जो भी है आपके घर में उससे आप पकाते हो, तो हमें क्या है, 2 से ज़्यादा पदार्थों की आवश्यकता हुई। तो यहाँ पर इसने इस क्रियाकलाप में यही बताया है कि इसने एग्जाम्पल लिया, जब आप रोटी बनाते हो या फिर कोई भी चपाती बोलते हैं, घरों में अलग अलग बोला जाता है, कोई चपाती बोलता है, कोई रोटी बोलता है। तो जो ये खाद्य पदार्थ है रोटी, इसके लिए हमें कच्ची सामग्री कौन सी ज़रूरत हुई, आटा, और दूसरा क्या हुआ, हमें जल। कोई कोई तो भी नमक भी डाल लेता है। ठीक है। सेकंड है दाल। दाल के लिए हमें कौन सी सामग्री की आवश्यकता हुई, कच्ची दाल की, जल, और क्या है, नमक, तेल, या फिर आप जो यूज करो घी, और क्या है, गरम मसाले। तो यानी कि यहाँ पे इसने क्या बताया है कि कुछ हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें हमें 2 से ज़्यादा पदार्थों की आवश्यकता होती है। जो हम कच्ची सामग्री लेते हैं हम क्या करते हैं, 2 से ज़्यादा उसमें प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी है, आप पता कर सकते हो किससे प्राप्त हुआ है, आपको उससे पौधों से प्राप्त होता है। अब इसने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है गेहूं और चावल का। हमें पता है निश्चित रूप से ये कहाँ से मिलता है, हमें पौधों से मिलता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा अपने आसपास खेतों में, आपके इलाके में गेहूं की जो बिजाई करते हैं हम एक पंक्ति में करते हैं ना खेतों में, तो उसी प्रकार से हम क्या है, अनाज प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, कुछ हमें किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा और मांस। कुछ पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, कुछ पदार्थ हमें क्या है, खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो कितने प्रकार के स्रोत हो गए यहाँ पर, 2 प्रकार के हो गए। एक तो हमें पौधों से प्राप्त होने वाले, दूसरा हमें जंतुओं से प्राप्त होने वाले।